बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक के चैप्टर नंबर 9 की हमने एक्सरसाइज 9.3 को शुरू किया हुआ था और अपनी लास्ट वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस के सोल्यूशन को अच्छी तरह सीख चुके हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन को सीखेंगे। बहरहाल मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप सबको बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से नहायत अहम है, लिहाजा इनके सोल्यूशन को आपने मिस नहीं करना, इनके सोल्यूशन को आपने लाजमी सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी उन्हीं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से है, लिहाजा इसके सोल्यूशन को आपने गौर से समझना है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इक्वेशन की सूरत में एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन की मदद से 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। देखें क्वेश्चन नंबर 11 से पीछे जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग सीख के आए हैं, उनमें हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू को शो करवाना था और प्रूव करवाना था, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि निकालनी है। तो बहरहाल देखें इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इसकी वैल्यू की आखिर में मेरे पास सोल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मैंने पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके आपको यकीन दहानी दिला दिया कि हाँ भाई इसका आगे जाके इस्तेमाल होगा, आपने इसको जहन में रखना है। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये जो राइट साइड पे आपके पास 3axy है, इसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो देखें लेफ्ट साइड पर आने से ये माइनस हो जाएगा और इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बन रही है इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब असल में देखें हमने वैल्यू निकालनी है 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो dy ओवर dx की वैल्यू हम इस फार्मूले माइनस f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय f विद रिस्पेक्ट टू y इसके ज़रिए निकालते हैं। तो अभी भी इसी फार्मूले के ज़रिए dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, उसका हम अगेन वैल्यू का सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले f विद रिस्पेक्ट टू x की कीमत को निकालना पड़ेगा, उसके बाद f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू को निकालते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ देखें लिख दिया है कि पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको मैंने डिनोट करके भी लिखवा दिया है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि लाइट चली गई है, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की हुई है, तो अगर ये आपको थोड़ी सी चमक नज़र आ रही है तो इसके लिए माजरत। वैसे मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख दी ताकि आपको नज़र आ जाए ये वाज़े तौर पर। बहरहाल इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखें असल में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, लिहाजा x क्यूब इसका डेरिवेटिव पार्शियली हमारे पास क्या जवाब आएगा 3x की पावर 2। आगे y क्यूब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव होते वक्त y कांस्टेंट होकर ये हमारे पास 0 हो जाएगा। आगे माइनस 3axy, देखें इसमें x आ रहा है, लिहाजा x आपका पार्शियल x के लिहाज से डिफरेंशिएट हो जाएगा और बाकी जो कांस्टेंट्स है यानी कि माइनस 3ay ये एज इट इज़ रहेंगे। x विद रिस्पेक्ट टू x इसका जवाब आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास वैल्यू बच रही है, अगर इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास अंदर बच जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से आपके पास माइनस ए वाई बच जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास था f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू का जवाब। अब दूसरे नंबर पे f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू को निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि हम इक्वेशन 2 को पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं y के लिहाज से, और ये डिनोट करके भी लिख दिया है। अब देखें हमारे पास डेरिवेटिव है पार्शियली y के लिहाज से, लिहाजा x क्यूब कांस्टेंट हो गया 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे y क्यूब इसका हमारे पास क्या जवाब आएगा, देखें y क्यूब हमारे पास y के लिहाज से पार्शियल होते वक्त, पार्शियल डेरिवेटिव होते वक्त 3y की पावर 2 जवाब दे देगा, ठीक हो गया। आगे माइनस, अब ये देखें यहाँ पे ये जो 3axy है इसमें भी y आ रहा है, लिहाजा ये भी y के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाएगा। सबसे पहले 3a और x ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, इनको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसका जवाब आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें दोबारा कि यहाँ पे भी आपके पास इस वैल्यू में 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 को अगर आप कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास यहाँ पे y स्क्वायर बच जाएगा और आगे आपके पास माइनस ए एक्स बच जाएगा। तो ये आ गई आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू। अब आगे देखें कि dy ओवर dx के इस फार्मूले में हमने f विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू निकाली है उसको इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दी है, और f विद रिस्पेक्ट टू y के जो अभी वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पुट कर दिया है, और ये वाला जो माइनस है ये फार्मूले का है, ठीक है। अब देखें वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो माइनस है इसको आप न्यूमरेटर में अंदर अप्लाई करवा दें, तो देखें ये माइनस जब एक्स स्क्वायर से ऑपरेट होगा तो इसको माइनस का एक्स स्क्वायर कर देगा, और ये माइनस जब माइनस ए वाई से ऑपरेट होगा तो इसको प्लस का ए वाई कर देगा, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। तो देखें ये आ गई है हमारे पास dy ओवर dx की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू।
ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी तो उस इक्वेशन का आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन को आप अगेन डिफरेंशिएट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इस इक्वेशन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड जो है ये आपके पास बन जाएगी 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड आपके पास ये बन जाएगी और राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है, लिहाजा क्या रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर है आपके पास इसको आप एज इट इज़ रहने दें और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लें। तो न्यूमिनेटर है आपके पास ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ए वाई का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहली बात कि हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले रहे, लिहाजा इसको आपने कांस्टेंट समझ के जीरो नहीं कर देना। देखें वाई वेरिएबल आ रहा है और हम सिंपल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वेरिएबल हम इसका एक्स के लिहाज से कोई ना कोई डेरिवेटिव हमारे पास आएगा। सबसे पहले ए कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा और वाई जो वेरिएबल है इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए तो वो हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाता है। ठीक है, आगे ये वाला माइनस एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास 2x डेरिवेटिव का जवाब आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वोशिएंट रूल के मुताबिक ये वाला माइनस। अब उल्टा काम करेंगे, अब ये जो न्यूमिनेटर है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और जो डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया वाई वेरिएबल है, लिहाजा एक्स के लिहाज से ऑपरेट होने से ये जीरो नहीं होगा क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई जवाब आएगा। इसका मतलब यहाँ वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में आ गई, वाई की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही जवाब आता है। और पावर के बगैर जब आप वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो कुछ यूँ लिखा जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस आगे माइनस एज इट इज़, ए भी एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका जवाब 1 ही आता है। और क्वोशिएंट रूल के मुताबिक आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का इसका स्क्वायर भी लिया जाता है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर हमने ये क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करवाया है। अब आगे देखें, आगे हम क्या करेंगे, आगे बस सिंप्लीफिकेशन है। असल क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन होगी, ये देखें ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यूँ होगी कि सबसे पहले वाई स्क्वायर को इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा ए वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, आगे वाई स्क्वायर को जब आप माइनस 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब माइनस ए एक्स से दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब माइनस ए एक्स इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। बिल्कुल इसी तरह जब माइनस ए एक्स को आप माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का जवाब आपके पास आएगा 2ax स्क्वायर। ठीक है, आगे ये वाला माइनस एज इट इज़। अब आगे इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाना सिखा दिया है। तो बिल्कुल जैसे इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई मैंने आपको करवाना सिखाया है, इन दोनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास ये आएगा, ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया है। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ करवा दिया है। अब एक और मजे की बात आपको बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 11 का किताब के पीछे जवाब गलत है। ठीक है, तो क्या एक्यूरेट जवाब है उसके लिए आप वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह ताला एक्यूरेट जवाब हम निकाल के देंगे और बिल्कुल गारंटी के साथ निकाल के देंगे। ठीक है, अब देखें ये जो माइनस है इसको भी आप अंदर अप्लाई करवा दें तो देखें माइनस अप्लाई करवाने से जो जो वैल्यूज प्लस हैं वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस है वो प्लस की हो जाएंगी। तो बिल्कुल यहीं पर मैंने माइनस को अप्लाई करवा दिया है। अब देखें माइनस अप्लाई करवाने के बाद न्यूमिनेटर में जो हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर बन रहा है इसमें देखेंगे कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो न्यूमिनेटर में अगर आप गौर से देखें तो ये देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर्स सेम है। ये वाला फैक्टर आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि ये 2 टाइम्स फैक्टर है और ये फैक्टर आपके पास सिंगल टाइम है। तो ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है। जब 2 में से आप 1 निकालेंगे तो इसका मतलब आपके पास एक फैक्टर बच जाएगा। तो इसको यहीं पर आप सिंप्लीफाई कर दें, ये फैक्टर मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और इस वाले फैक्टर से 2 को खत्म कर देता हूँ। तो ये देखें हमने इन दोनों फैक्टर्स को माइनस किया तो माइनस करवा के हमारे पास ये जवाब आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक और जगह गौर करें तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये भी सेम है। ये फैक्टर्स आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है और ये फैक्टर आपको सिंगल टाइम दिया हुआ है। तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास सिंगल एक ही फैक्टर बचेगा। तो इसको भी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये वाला फैक्टर मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ से 2 रेज कर देता हूँ। तो देखें ये हमारे पास माइनस करवाने से जवाब आ जाएगा। अब मजीद देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो अब हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम यूँ करेंगे कि ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर बन रही है इनमें हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स वाले जो फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनमें डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, उन फैक्टर्स में से हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो देखें सबसे पहले ये वाला फैक्टर इसमें डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, जब कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास बच जाएगा 2x स्क्वायर y। बिल्कुल इसी तरह इस फैक्टर में से आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास पीछे बच जाएगा माइनस ए वाई स्क्वायर। और आखिर पे ये वाला फैक्टर इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब ये हमने कॉमन लेके लिख लिया। इसके अलावा आपके पास
ऐसी वैल्यूज़ जिनमें dy ओवर dx नहीं आ रहा उनको अलग करके यहाँ लिख दें। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इनमें हमारे पास dy ओवर dx नहीं आ रहा, लिहाजा इनको मैंने यहाँ इकट्ठा किया है और इकट्ठा किस तरह हैसियत से किया है कि इनमें से माइनस को कॉमन लेके मैंने इनको अलग कर लिया है। ठीक है, ये देखें माइनस कॉमन ले लिया और ये वाला डिनोमीटर जो है ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखें ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है इसमें हमारे पास यहाँ dy ओवर dx आ रहा है। तो अगर आप पीछे अपने ज़रा स्टेप्स को पीछे ज़रा करें तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx की हम एक वैल्यू निकाल चुके हैं जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से dy ओवर dx की वैल्यू को उठाएंगे और ये जो हमने स्टेटमेंट निकाली है यहाँ dy ओवर dx की जगह पुट कर देंगे। तो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 की मदद से dy ओवर dx की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और बाकी देखें अगले वाले फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल सारे के सारे एज इट इज़ लिखे गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास ये एक फ्रैक्शन बन चुकी है और यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि ये भी फ्रैक्शन ही है। तो दो फ्रैक्शंस आपस में माइनस हो रही हैं तो उसको किस तरह ऑपरेट करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका एलसीएम लिया जाएगा। देखें आपके पास ये जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आपके पास आएगा y² माइनस ax वाला फैक्टर। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखें आप इस फैक्टर को इस फैक्टर से यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, आपस में कटेंगी 1 पर, यानी कि 1 जवाब आएगा। जो जवाब 1 आ रहा है आप उसको ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, इसका मतलब यही न्यूमरेटर आपके पास जवाब आएगा और वो मैंने यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, अब आगे ये वाला माइनस। अब इस फ्रैक्शन को देखें, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस फैक्टर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, लिहाजा ये फ्रैक्शन बन रही है। अब इस फ्रैक्शन को देखें, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 1 को जब आप यहाँ एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यही डिनोमिनेटर डिवाइड आएगा। इस डिनोमिनेटर को आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मल्टीप्लाई हो गए कुछ यूँ बन जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए यूँ लिखे जाएंगे। ये है हमारे पास ये जो न्यूमरेटर था इसका एलसीएम लिया है और ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, अब अगर आप आगे गौर से देखें तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है एलसीएम वाला डिनोमिनेटर, इसको हम नीचे फ्रैक्शन के होल डिनोमिनेटर में शिफ्ट करवा सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई मैंने आपको करवाना सिखा दिया, लिहाजा यहाँ पर भी मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख दूंगा, लेकिन आपको समझा में देता हूँ। तो ये लें, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखें सबसे पहले इस एलसीएम वाले डिनोमिनेटर को मैंने इस फ्रैक्शन के होल डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया है, इसका जवाब मेरे पास ये आया है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें, सबसे पहले ए वाई को मैंने आपको बताया था तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए वाई को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा। ए वाई को जब आप माइनस ए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। आगे ए वाई को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे ये वाला माइनस बिल्कुल एज इट इज़ है। अब इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो वो भी देखें, वाई स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा। आगे वाई स्क्वायर को जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा। वाई स्क्वायर को जब आप इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आएगा। आगे माइनस ए एक्स को जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस ए एक्स को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला जवाब, और माइनस ए एक्स को इस लास्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन लेना सिखा दिया दोबारा से। अब आगे क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको दोबारा से इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर दे तो जो माइनस के साइन होंगे वो प्लस के और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर माइनस को भी अंदर अप्लाई करवा दिया है। अब देखें ये माइनस अप्लाई करवाने से ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है इसके न्यूमरेटर में कुछ कटिंग हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाला फैक्टर माइनस का और ये वाला फैक्टर प्लस का ये आपस में कट जाएंगे। इसके अलावा ये वाला फैक्टर पॉजिटिव और ये वाला फैक्टर नेगेटिव ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मजीद कोई कटिंग शटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर मजीद सिंप्लीफिकेशन ही होगी। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप गौर करें तो देखें ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है। ठीक है, और ये सारे प्लस हो रहे हैं। तो अगर हम इनको प्लस करें तो देखें 2 में जब आप एक फैक्टर प्लस करेंगे तो 3, 3 में जब आप एक फैक्टर मजीद प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में जब आप 2 फैक्टर प्लस करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 6ax² y²। इसके बाद अगर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो देखें ये वाला फैक्टर यानी कि ये वाला फैक्टर और उसके अलावा ये वाला फैक्टर देखें ये सेम है, और ये माइनस माइनस यानी कि ये भी प्लस हो रहे हैं। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो इसका जो आपके पास आएगा -2a³ x × y। और इसके अलावा आपके पास बाकी ये वाला फैक्टर जो बच गया है और ये वाला फैक्टर जो बच गया, देखें इसमें से आप 2xy कॉमन ले सकते हैं, यानी कि सॉरी -2xy कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -2xy जब आप कॉमन लेंगे तो जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास x³ बच जाएगा
और यहाँ से आपके पास वाई क्यूब बच जाएगा और देखें माइनस कॉमन लेने से ये दोनों प्लस बन जाएंगे। और देखें अब उसके बाद देखें कि ये जो डिनोमिनेटर में है दोनों फैक्टर सेम है, इस फैक्टर की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। जब दो फैक्टर सेम होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, लिहाजा ये फैक्टर आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की होल पावर 3 बन जाएगा। अब आगे देखें, आगे सिम्प्लीफिकेशन कुछ यूँ होगी। देखें ये जो हमारे पास ब्रैकेट बन रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके मुतालिक मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है, अगर आप गौर करें, ये जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 थी जिसको मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसके बारे में मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू की आगे आखिर पे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वेशन नंबर 1 की मदद से इसकी वैल्यू की जगह यहाँ 3axy की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि बाई इक्वेशन नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू थी 3axy, वो मैंने यहाँ उसकी जगह पुट कर दी है और बाकी के जो सारे फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ लिखे गए हैं। अब अगर आप गौर करें तो 2xy को जब आप 3axy से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 6ax स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने 6ax स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। देखें इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला फैक्टर माइनस का और ये वाला फैक्टर प्लस का सिम्प्लीफिकेशन करवाने से कट जाएंगे और बाकी की जो आपके पास बच जाएगा, बाकी आपके पास देखें -2a क्यूब एक्स वाई और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल एज इट इज़ बचेगा। अब देखें अगर यहीं से सिम्प्लीफिकेशन कर लें तो डिनोमिनेटर में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो देखें -1 कॉमन किस तरह लिया जाएगा, -1 की पावर 3 कॉमन आएगा ना, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फैक्टर जो हैं ये कुछ यूँ बन जाएंगे, ax माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, और इसकी पावर 3 लिखी जाएगी। तो यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया है। अब देखें -1 कॉमन लेने का मकसद ये था, देखें -1 की पावर 3, इसका मतलब इसका जवाब आपके पास -1 ही आएगा। ठीक है, तो यही वजह थी मैंने माइनस इसीलिए यहाँ इस फैक्टर से कॉमन लिया ताकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाए और हमारा जवाब पॉजिटिव आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जवाब क्या निकल रहा है, 2a क्यूब एक्स वाई डिवाइडेड बाई ax माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 3। ये है हमारे पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब वो बात मैंने आपको कहा था कि बुक के पीछे इसका जवाब गलत है। देखें बुक में ना यहाँ पर उन्होंने a की पावर 2 डाली हुई है, असल में यहाँ पर a की पावर 3 निकल रही है। देखें सिम्प्लीफिकेशन वगैरह की है तो a की पावर 3 ही यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, जिसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी मुकम्मल खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन समझ लगे होंगे। इसके अलावा मैंने आप सबको बताना है कि एक्सरसाइज 9.3 के तमाम क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD पर मौजूद हैं, लिहाजा आप उनको वहाँ सर्च करके उनको सीख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई सवाल नहीं मिलता तो आप उस सवाल के नंबर को यूट्यूब सर्च बार में हमारे चैनल के नाम अज़ीम एजुकेशन HD के साथ लिख कर सर्च करेंगे तो आपके मतलूबा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 9.3। आखिर पे आपसे यही दरखास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती जाएँ। इसके अलावा वीडियो जिसमें आपको बड़ी मेहनत से समझाया गया है, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने क्लासमेट से भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।